हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, हम लोगों ने अगले 5 चैप्टर्स को पढ़ लिया है जो हमारे किसके चैप्टर थे, केमिस्ट्री के। ठीक है, अब से हम लोग बायोलॉजी का पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों ने कभी लाइफ के बारे में सोचा है कि ये लाइफ शब्द का मतलब होता क्या है और क्या है प्रोसेसेस? तो प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है? तो चलिए पहले लाइफ का मतलब क्या होता है समझते हैं। बच्चों, आप लोगों ने लोगों को हमेशा कहते सुना होगा कि आप क्या जाने जिंदगी के बारे में, आपसे ज्यादा तो हमको पता है। मतलब अंकल जी टाइप के लोग ऐसे ही बोलते हैं ना बच्चों। और बच्चों, आप लोगों ने बहुत से लोगों को सुना होगा कहते क्या कि हमने बहुत जिंदगी जी लिया है। जैसे हम लोग के पापा ही आप लोगों से बोलते होंगे कि हमने बहुत जिंदगी जिया है बेटा, तुमको क्या पता जिंदगी के बारे में। ठीक है बच्चों, मगर अगर आप लोगों को कोई डिफाइन करने के लिए बोलता है कि बच्चों जिंदगी होती क्या है, व्हाट इज लाइफ, हाउ यू कैन डिफाइन लाइफ, तो बच्चों एक शब्दों में एक लाइन में आप लोग को बताना हो तो कैसे बताएंगे? चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बच्चों। कोई भी चीज जो हमको किसी भी मरे हुए आदमी से अलग बनाती है, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, लाइफ। ये मरे हुए आदमी से अलग बनाना शब्द को आप लोग अगर इस पे जोर देंगे बच्चों ना, तो बहुत चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। ठीक है, इस पे आप लोग जरूर सोचिएगा एक बार। ठीक, और अगर आप लोग जैसे हम लोग की स्कूल में बोला जाता है ना कि इंग्लिश में बताओ क्या होता है लाइफ, तो आप लोग उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। कैसे? इट इज डिस्क्राइब्ड एज सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ लिविंग बीइंग दैट सेपरेट देम फ्रॉम डेड मैटर, दिस इज नोन एज लाइफ। और प्रोसेसेस क्या होता है बच्चों? अ सीरीज ऑफ चेंज दैट हैपन नेचुरली, कोई भी चेंज जो अपने आप हो। जैसे मान लीजिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं बच्चों, तो हम लोगों को क्या मिलता है बच्चों? न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये क्या हो गया बच्चों? एक प्रोसेस हो गया। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम क्या लिख देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। पहला क्या होगा बच्चों? ये क्या देता है हमको? नीड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। सेकेंड बच्चों क्या हो जाएगा? आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट। फोर्थ बच्चों, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। फिफ्थ क्या हो जाएगा बच्चों? मेंटेन अ स्टेबल एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ है। अगर आप लोगों से कोई पूछता है तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, क्या होता है? प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, फूड को लेता है, उसी को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं बच्चों? ऑटोट्रॉप होता है, और सेकेंड क्या होता है बच्चों? हेट्रोट्रॉप। तो चलिए इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, एक एक करके किसके बारे में पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉप क्या होता है बच्चों और हेट्रोट्रॉप क्या होता है। ठीक, और इसमें एक शब्द आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमारे बच्चों वही जो हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन हो गए बच्चों, और मिनरल्स होते हैं, उसी के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रिएंट्स। और आप लोग एक काम जरूर करिए कि इस लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी बुक को जरूर से जरूर जाके एक बार रीड किया करिए। तो चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉप क्या होता है बच्चों। क्या होता है बच्चों ऑटोट्रॉप? जो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने खाने खुद को बनाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? ऑटोट्रॉप्स। ठीक, ऑटोट्रॉप्स आर प्लांट दैट यूटिलाइज, क्या यूटिलाइज करते हैं बच्चों? सन एनर्जी और सिंपल कंपाउंड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसी को यूज करके क्या करते हैं बच्चों, ये लोग अपने खाने को बनाते हैं। ठीक, और स्टोर करते हैं किस फॉर्म में? ग्लूकोज और स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, चलिए अब हेट्रोट्रॉप देखते हैं क्या होता है। Heterotroph is an organism that is unable to synthesize its own food and therefore has to rely on other sources, specifically plant and animal matter. जो क्या होते हैं बच्चों, दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। जैसे हम लोग क्या रहते हैं, अपने दूसरे के ऊपर ही तो डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ आप लोग एनिमल देख रहे होंगे एक पिक्चर, कैसे अपना शिकार कर रहा है अपने खाने के लिए। तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बच्चों। ठीक, इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चलिए एक बार और देख लेते हैं, दोबारा देखने में क्या आता है। ठीक,
फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट क्या यूज करते हैं बच्चों, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू क्रिएट ऑक्सीजन एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ शुगर। इसे क्या बोला जाता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि मेन इवेंट्स कौन कौन से फोटोसिंथेसिस में होते हैं बच्चों। ठीक, क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है लीफ पे, क्या करती है वो, सनलाइट को ट्रैप करती है। ठीक, और क्या करती है, एनर्जी को प्रोवाइड करती है किसी भी प्लांट्स को। और सेकेंड क्या है बच्चों, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। थर्ड क्या है बच्चों, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक बच्चों, कार्बोहाइड्रेट कैसे एंटर करता है बच्चों, थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीव्स। और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, फ्रॉम रूट्स। फिर क्या देते हैं ये लोग बच्चों, क्या बनता है बच्चों, फिर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कितने टाइप के बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है बच्चों, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीसरा क्या होता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, इनको हम लोग चलिए एक एक करके पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में बच्चों, कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता क्या है। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिम जब क्या होता है, डेड और डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स और एनिमल से अपने खाने को लेता है, उसी क्या बोला जाता है बच्चों, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आप लोग अपने घर में ब्रेड देखते हो, अगर ज्यादा दिन छोड़ दीजिए तो उस पर क्या पड़ जाती है बच्चों, फंगस हो जाती है। वो क्या करती है, डेड एंड डिकेइंग होता है, जो क्या करता है, अपने फूड को ब्रेड से लेता है। अब चलिए होलोजोइक न्यूट्रिशन देख लेते हैं क्या होता है। इट इज द न्यूट्रिशन दैट अकर्स इन द ऑर्गेनिम्स दैट इनटेक सॉलिड और लिक्विड फूड इनसाइड देयर बॉडी। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन और एमीबा। ठीक है बच्चों, क्या होता है ये न्यूट्रिशन, जो क्या करते हैं ऑर्गेनिम इनटेक करते हैं किस फॉर्म में, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में। ठीक, हम लोग हो गए बच्चों कैसे लेते हैं खाना, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में ही लेते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं क्या होता है। द ऑर्गेनिम्स विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिम्स होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट। ठीक बच्चों, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिम जो क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिम्स के इनसाइड रहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग क्या सोच सकते हैं, लाइस जो जुआ होती है, आप लोग बाल में पड़ जाती है, तो वो क्या करती है, वो हमारे अंदर घुस के अपना न्यूट्रिशन लेती है ना, इसको क्या बोला जाता है, ये न्यूट्रिशन होता है। ठीक, अब चलिए देख लेते हैं क्या बच्चों, न्यूट्रिशन इन एमीबा क्या होता है। क्या करता है बच्चों, इट इन्वॉल्व्स, चलिए इन्वॉल्व देखते रहेंगे क्या कैसे होता है। चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि कैसे इसमें न्यूट्रिशन होता है। इसमें कैसे होता है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है बच्चों। इसमें क्या होता है कि एक इमेज आप लोग देख रहे होंगे कि ये क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा। क्या होता है इसमें कि एक सूडोपोडिया होता है। तो ये सूडोपोडिया, सूडो मतलब क्या होता है बच्चों, सूडो बच्चों होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स बच्चों। क्या होता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इनसाइड फूड को अपने ले लेता है और क्या होता है, फूड पार्टिकल जो होते हैं फूड वैक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, जब ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं फूड वैक्यूल्स में, तो क्या होगा बच्चों कि फूड क्या हो जाएंगे, डाइजेस्ट हो जाएंगे। और फूड और क्या होगी, अमीबा को एनर्जी मिल जाएगी और अमीबा क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। और क्या होगा फिर लास्ट स्टेज में क्या हो जाएगा बच्चों, जो अनडाइजेस्टेड फूड होंगे वो क्या हो जाएंगे, गेट थ्रोन अवे थ्रू इजेशन प्रोसेस। ठीक बच्चों, ऐसे ही ह्यूमन में भी हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, और आप लोग इसमें एक एक स्टेप देख रहे होंगे कैसे हो रहा है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। सेकंड बच्चों हम लोग पढ़ेंगे क्या, बच्चों रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है,
पूरा हम लोग एलिमेंट्री कनाल के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो दिया है पूरा हम लोग एनसीईआरटी बुक में, उसके बारे में हम लोग अच्छे से इमेज और एनिमेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है बच्चों, और आप लोगों से मैं बार बार कहता हूं हर वीडियो में कि आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या करें करिए,